भाई क्या मार्च का वेतन कब तक मिलेगा, साथ ही साथ शिक्षकों का जो एनपीएस की राशि फंसी हुई है वो कब तक मिल जाएगी, और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक का वेतन बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मार्च महीना गुजर चुका है और अप्रैल का महीना आ चुका है, और शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन मिलना शुरू हो चुका है। और कई सारे जिला से खबर निकल करके आ रही है कि वहाँ के नियोजित शिक्षकों को वेतन प्राप्त हो चुका है, अथवा उनका जो है बिल बैंक में पहुंच चुका है, उसके बाद वहां से वेतन का प्रोसेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात निकल करके आती है कि विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों का वेतन कब तक होगा। इसको लेकर के यहाँ पे खबर निकल करके आ रही है कि मार्च महीने का आप लोग का जो विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक का वेतन है, उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षकों की। तो बीपीएससी शिक्षक का जो वेतन है उसमें किसी तरह का कोई भी लोचा नहीं है, उन सभी का अभी तक जो है ट्रेजरी को वेतन अप्राप्त है। जैसे ही ट्रेजरी को वेतन प्राप्त हो जाएगा वैसे ही उन सभी का जो है मार्च महीने का वेतन यहाँ पे उनका अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोग को जो है यहाँ पे, या 7 अप्रैल तक आप लोग को मार्च महीने का वेतन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे मार्च क्लोजिंग होने के कारण 1-2 रोज जो है यहाँ पे आप लोग का ट्रेजरी ऑफिस जो है वो वहाँ पे उसमें प्रोसेस जो होना था वो यहाँ पे नहीं हो पाया है, और जिस कारण से आपका 1 से 2 रोज जो है वेतन डिले होने वाला है। और आप लोग का 7 तारीख तक जो है आप लोग का निश्चित तौर पर वेतन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विशिष्ट शिक्षकों को 2 महीने का वेतन मिला है, तो सक्षमता 1 पास है। जैसे कि उनको जो है जनवरी का वेतन मिला है 39,000 कुछ रुपये, और वहीं फरवरी का वेतन मिला है 35,000 कुछ रुपये। ठीक है, तो 35,000 रुपये फरवरी में मिला था, और वहीं अगर बात करेगा 39,000 रुपये जो है उनको जनवरी में मिला। अब यहाँ पे बात आता है कि उनको मार्च महीने का वेतन कब तक मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी और फरवरी का जो वेतन था वो यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके दबाव में दिया गया था, और एक बेसिक पे बनाया गया था जो कि था 25,000 रुपये। 25,000 रुपये प्राइमरी के लिए, 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 वो बनाया गया था। जिसमें जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो पहले से बहाल विशिष्ट शिक्षक नियोजित के तौर पर थे तो उससे काफ़ी कुछ शिक्षकों का काफ़ी कम वेतन हो गया, जिसके बाद शिक्षकों में निराशा हुई। अब यहाँ पे बात आता है कि मार्च महीने में क्या इतना ही वेतन मिलेगा। तो अभी अगर बात करेगा इसको लेकर के कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि मार्च महीने का वेतन आप लोग को कब तक मिलेगा। इसको लेकर के अभी कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का जो मार्च महीने का वेतन अपडेट है वो अभी यहाँ पे अभी इसको लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी दिशा निर्देश शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया है कि उनका वेतन किस तरह से दिया जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा आपके एब्सेंटी का, तो आपसे एब्सेंटी तो ले लिया गया है, परंतु अभी बात करिएगा तो आपका ट्रेजरी ऑफिस से मांग नहीं किया गया है विशिष्ट शिक्षकों का एब्सेंटी को, जिस कारण से आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग का भी वेतन में कुछ देरी होने के चांसेस है। जब तक के उच्च पदाधिकारीगण जो है आदेश नहीं देते हैं तब तक आपका वेतन नहीं चढ़ेगा, और आप लोग को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो मार्च महीने का जो वेतन है वो उसमें जो है हो सकता है तो आपका फिक्सेशन करा करके मार्च महीने का वेतन दिया जाए, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग आगे का प्रोसेस कर सकती है। परंतु इसमें एक चीज़ और यहाँ भी ये भी कमी है कि अभी सक्षमता 1 वाले जितने शिक्षक हैं उन सभी का वेतन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो है यहाँ पे वेतन अभी तक बाकी है। Ladies and gentlemen, make some noise for the legend, Zakir Khan! वेतन अभी तक बाकी है, उन सभी को जो है वेतन जब तक मिलता नहीं है तब तक मार्च महीने का आप लोग को वेतन में देरी होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ अगर फिक्सेशन होता है तो उसमें अभी और समय लगेगा। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अगर बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, आपका जो है यहाँ पे बीपीएससी शिक्षकों की बात करेगा तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने का उनका एनपीएस में राशि नहीं जमा हुआ है, और मार्च का तो छोड़ ही दीजिए। वहीं अगर बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों की तो
उनका जनवरी में एनपीएस नहीं कटना था, लेकिन फरवरी महीने में उनका एनपीएस कटना था, जो कि अभी तक जो है आप अगर अपना एनपीएस का अकाउंट को लॉगिन करके देखिएगा तो आपका खाली है, उसमें किसी तरीके का कोई भी उसमें जो है चढ़ाया राशि नहीं गया है, जिस कारण से आप लोग का जो है यहाँ पे चिंता हो रही है कि आप लोग के एनपीएस में क्यों नहीं गया। तो ये अगर बात करिएगा तो ये पूरे बिहार का कंप्लेन है और मुख्यालय स्तर पर अभी इसको लेकर के मार्च क्लोजिंग की वजह से इस पर काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही आप लोग का जो जितने महीने का एनपीएस की राशि है वैसे ही एक साथ आप लोग का बल्क जो है आपका एनपीएस में पोस्टिंग किया जाएगा और आप लोग जो है एनपीएस का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब रही बात कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा अथवा नहीं, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर आपके फिक्सेशन का आदेश उच्च पदाधिकारी के द्वारा दिया जाता है तो आप लोग का निश्चित तौर पर वेतन बढ़ने वाला है और आप लोग का जो पहले जितना पैसा मिलता था उसमें जो है 2000 रुपये के आसपास कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना राशि जो है आपका एनपीएस में कट करके जाएगा पहले के मुकाबले। और आप लोग जितने भी विशिष्ट शिक्षक है, अगर आपका फिक्सेशन हो जाता है तो आप लोग का जो पहले का वेतन है लगभग उसके आसपास आप लोग पहुंच जाइएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जितने भी विशिष्ट शिक्षक है अगर आपका फिक्सेशन होता है तो आपको वेतन बढ़ करके मिलेगा, और नहीं अगर अधिकारियों का आदेश होता है कि नहीं अभी जितना वेतन दिया जा रहा है उसी के आधार पर वेतन दिया जाए, फिक्सेशन होने के बाद फिर जो है आपका एरियर के रूप में सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अब रही बात कि आप अगर विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 दे करके बने हैं तो आप लोग का जो है वेतन कब तक होगा, तो यहाँ पर इसको लेकर के प्रोसेस चालू है। आप लोग का जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया जा चुका है और आप लोग का जो है प्राण जनरेशन का जो है यहाँ पे काम शुरू है और प्राण जनरेट होगा, उसके बाद आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होगा, तब जाकर के आप लोग का वेतन आपके अकाउंट में आएगा। तो मान करके चलिए कि आप लोग को अभी कम से कम आपके यहाँ वेतन आने में कम से कम 1 महीना के आसपास का समय है। अगर आप लोगों ने सक्षमता 2 दिया है और आप लोगों ने मार्च महीने में ज्वाइन किया है तो कम से कम 1 महीना तो आपके वेतन आने में लगने ही वाला है। तो ये आप लोगों के लिए पूरे एक्सक्लूसिव अपडेट था, जिसमें मैंने बीपीएससी शिक्षक TRE 1 TRE 2 साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 सक्षमता 2 के जितने भी शिक्षक है उन सभी का वेतन अपडेट मार्च महीने का बताया। अगर आप लोग का इसमें किसी तरीके का कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह का आपको अगर जानकारी भी लेना है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि रह गया हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए इस चैनल पे हम लोग लगातार लाते रहते हैं और प्रयास रहता है